दोस्तों फेक नैरेटिव कैसे सेट होता है, चलिए जानते हैं साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन। एक पावरफुल साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है कि जो चीज बार बार सुनी जाए वो सच लगने लगती है, चाहे वो सच हो या ना हो, और इसे ही इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं। अब फेक नैरेटिव सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले किसी भी चीज को दोहराना। दोस्तों एक झूठ को बार बार बोलते रहो, लोग उसे सच मानने लगते हैं। यही हिटलर के भी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, जिसका नाम था गोएबल्स, उन्होंने कहा था कि झूठ इतना बड़ा बोलो और इतनी बार बोलो कि लोग सच मानने लग जाए। दूसरा है इमोशनल फ्लडिंग, जिसे हम अकलबंद करना भी कहते हैं, कि जब इंसान इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाता है तब डर, गुस्सा, दुख और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इन चीज़ों की वजह से काम करना बंद कर देती है, और ये नैरेटिव इमोशंस के जरिए से उन इंसानों के दिमाग में घुसाया जाता है। तीसरा है आधा सच आधा झूठ, जिसे हम हाफ ट्रूथ कहते हैं। दोस्तों आपको पता है कि भी पूरा झूठ अगर बोला जाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसीलिए सच का एक हिस्सा दिखाओ और बाकी सब छुपाओ। ये सबसे खतरनाक टूल है, क्योंकि ये टेक्निकली गलत नहीं होता। चौथी बात है फ्रेमिंग इफेक्ट। एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहने से उसका मीनिंग बदल जाता है। कि फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान की सर्जरी करना हो तो भी डॉक्टर ने कहा कि भी सर्जरी में बचने का चांस 90% है, तो किसी डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी में मरने का खतरा 10% है। समझ आ रहा है आपको? बात एक ही है मगर तरीके बदल। पांचवा तरीका है, दैट इज इको चेम्बर। दोस्तों लोग सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें पहले से लगता है, और उस वजह से वो वैसे ही वीडियोस देखते हैं। उनका एल्गोरिदम भी वैसे ही डिजाइन होता है और उनके आसपास के लोग भी उसी थिंकिंग के होते हैं, तो इसके चलते एक बबल बन जाता है और जहां पे सिर्फ उनके ही नैरेटिव घूमते रहते हैं। 6 नंबर है, दैट इज अथॉरिटी एंड सोर्स कंफ्यूजन। अगर कोई बात कोई फेमस चेहरा बोल दे तो लोग मानेंगे, या फिर सारे सोर्सेज दिखाओ, लोग कंफ्यूज हो जाए और वेरिफिकेशन करना ही छोड़ दे। दोस्तों ये चीजें बहुत खतरनाक है, और इससे बचने का तरीका क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले तो सवाल पूछो कि कौन बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। दूसरा, सोर्स चेक करो कि कहाँ से ये बातें आ रही है और इसका फायदा किसे हो रहा है। तीसरा, मोटिव समझो। चौथा, दूसरे इंसान की साइड समझो। और पांचवा, एक नैरेटिव मत सुनो, दूसरा नैरेटिव भी सुनो। और लास्ट, क्या आप वो बातों के चलते इमोशनली अफेक्ट कर रहे हैं क्या? लास्टली इतना ही कहना चाहूँगा कि नैरेटिव वो नहीं जो सच है, नैरेटिव वो होता है जो ज़्यादा बार सुना गया। इसलिए सोचना बंद मत करो, सिर्फ फील करते रहो, यही उनका प्लान होता है।